भागने की कोशिश करता है ये चमत्कारी घड़ा, जंजीरों में बंद कर भी करता है लोगों का भला। शिमला जुब्बल कोटखाई में माँ हेटेश्वरी का प्राचीन मंदिर है। यह शिमला से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मानते हैं कि इस प्राचीन मंदिर का निर्माण 700-800 वर्ष पहले हुआ था। माता हटेश्वरी का मंदिर बिशकुल्टी, राय नाला और पब्बर नदी के संगम पर सोनपुरी पहाड़ी पर स्थित है। मूल रूप से यह मंदिर शिखराकार नागर शैली में बना हुआ था, लेकिन बाद में एक श्रद्धालु ने इसकी मरम्मत कर इसे पहाड़ी शैली के रूप में परिवर्तित कर दिया। माता हाटकोटी के मंदिर में एक गर्भगृह है जिसमें मां की विशाल मूर्ति विद्यमान है। यह मूर्ति महिषासुर मर्दिनी की है। इतनी विशाल प्रतिमा हिमाचल में ही नहीं बल्कि भारत के प्रसिद्ध देवी मंदिरों में भी देखने को नहीं मिलती। प्रतिमा किसी धातु की है, देखने को नहीं मिलती। इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। क्या है मान्यता? यहाँ के स्थायी पुजारी ही गर्भगृह में जाकर मां की पूजा कर सकते हैं। मंदिर के बाहर प्रवेश द्वार के बाईं ओर एक ताम्र कलश लोहे की जंजीर से बंधा है, जिसे स्थानीय भाषा में चरु कहा जाता है। चरु के गले में लोहे की जंजीर बंधी है। कहा जाता है कि इस जंजीर का दूसरा सिरा मां के पैरों से बंधा है। मानता है कि सावन भादों में जब पब्बर नदी में अत्यधिक बाढ़ आती है तब हाटेश्वरी माँ का यह चरु सीटियों की आवाज़ निकालता है और भागने का प्रयास करता है। इसलिए चरु को माँ के चरणों में बांधा गया है। लोक कथाओं के मुताबिक मंदिर के बाहर 2 चरु थे, लेकिन दूसरी ओर बंधा चरु नदी की ओर भाग गया था। पहले चरु को मंदिर पुजारी ने पकड़ लिया था। बता दें कि चरु पहाड़ी मंदिरों में कई जगह देखने को मिलते हैं। इनमें यज्ञ के दौरान ब्रह्म भोज के बनाया गया हलवा रखा जाता है। कहा जाता है कि हाटकोटी मंदिर की वृद्धि के ग्रामों में जब कोई विशाल उत्सव, यज्ञ, शादी आयोजन किया जाता था तो हाटकोटी से चरु लाकर उसमें भोजन रखा जाता था। कितना भी बांटने के बाद चरु से भोजन खत्म नहीं होता था। यह है लोक कथा। एक लोक गाथा के अनुसार देवी के संबंध में मानता है कि कई दशक पहले एक ब्राह्मण परिवार में 2 सगी बहनें थी। उन्होंने अल्प आयु में ही संन्यास ले लिया और घर से भ्रमण के लिए निकल पड़ी। उन्होंने संकल्प लिया कि वे गांव-गांव जाकर लोगों के दुख दर्द सुनेंगी और उसके निवारण के लिए उपाय बताएंगी। दूसरी ओर बहन हाटकोटी गांव पहुंची जहां मंदिर स्थित है। उसने यहाँ एक खेत में आसन लगाकर ध्यान किया और ध्यान करते हुए वह विलुप्त हो गई। जिस स्थान पर वह बैठी थी वहाँ एक पत्थर की प्रतिमा निकल पड़ी। इस अलौकिक चमत्कार से लोगों की उस कन्या के प्रति श्रद्धा बढ़ी और उन्होंने इस घटना की पूरी जानकारी तत्कालीन जुब्बल सियासत के राजा को दी। राजा ने इस घटना को सुना तो वह तत्काल पैदल चलकर यहाँ पहुंचे और इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि वह प्रतिमा के चरणों में सोना चढ़ाएंगे। जैसे ही सोने के लिए प्रतिमा के आगे कुछ खुदाई की तो वह दूध से भर गया। उसके बाद से राजा ने यहाँ पर मंदिर बनाने का निर्णय किया और लोगों ने उस कन्या को देवी रूप में माना और गांव के नाम से इसे हाटकोटी देवी कहा जाने लगा। माता हाटेश्वरी का मंदिर बिशुलकोटी, राय नाला, पब्बर नदी के संगम पर सोनपुरी पहाड़ी पर स्थित है। मूल रूप से यह मंदिर शिखाकार नागर शैली से बना हुआ था। बाद में एक साल ने इसकी मरम्मत करा दी और इसे पहाड़ी शैली में परिवर्तित कर दिया। महिषासुर मर्दिनी की विशाल कांस्य मूर्ति स्थापित है। अष्टभुजा दुर्गा की मूर्ति शेर पर सवार तोरण से सुसज्जित है। मुख्य दरवाजे के बाहर एक झरोखे में बटुकनाथ गणपति प्रतिष्ठित है। नीचे सप्त मातृकाएं उत्कीर्ण है। इनके नीचे खुरदरे 3 पत्थर जिन पर तांबे का चरु रखा हुआ है, जिसे लोहे की जंजीर से बांधा गया, जिसका एक मुख्य आकर्षण है। मंदिर के पुजारी को रात्रि में सपनों हुआ कि पब्बर नदी में 2 बड़े बड़े ताम्र पात्र, जिन्हें चरु कहते हैं, की
चिड़गांव तहसील के खरसाली गांव, जहां से चरू बहते हुए हाटकोटी की ओर आ रहे हैं। वह उठा और कुछ व्यक्ति को लेकर नदी के किनारे चले गया। पहुंचते ही उसने देखा कि नदी में 2 बड़े पात्र बहते उसकी ओर आ रहे हैं। उसने अपने साथियों से उन्हें पकड़ा और दोनों को मंदिर के बाहर रख दिया। वे कई दिन तक वहां रखे रहे। काफी समय बाद उसी तरह की भारी वर्षा हो रही थी तो दोनों कलश लुढ़कर पानी में गिर गए। पुजारी ने एक को तो पकड़ लिया, लेकिन दूसरा नदी की ओर सरकता हुआ आंखों से ओझल हो गया, जो कभी नहीं मिल पाया। जन शत्रु के मुताबिक पुजारी ने पकड़े हुए ताम्र पात्र को लोहे की जंजीर से मंदिर के साथ बांध दिया। कहा जाता है कि ये चरू माँ के चरणों से बंधा है। किंवदंतियों के अनुसार कि बरसात में जब भारी वर्षा होती है तो रात को इस कलश से सीटी की आवाज़ आती है। वह ये चरू अपने स्थान को त्यागने का प्रयास करता है, पर माँ के चरणों के साथ बंधा होने के कारण भाग नहीं सकते। ये बातें लोगों को आश्चर्य में डाले हुए हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।